अब देखो, सामने एक न्यूमेरिकल सम लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ डिमांड, मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपसे आपको आपने इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी पे रिप्रोड्यूस करना है और फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे आपको 50% भी समझ नहीं आएगी इसकी। तो अब देखो, ये क्या है कि इफ, ये मार्केट मॉडल लिखा हुआ है सामने जो आपके नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल एक एक पेयर है डिमांड और सप्लाई का। क्यू डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को। अगर ये डी ना लिखा होता, अगर यहां सिर्फ क्वांटिटी लिखा होता, तो इवन देन ये क्या था, Q इज इक्वल टू 10 - 2P। ये जो प्राइस के साथ नेगेटिव कोफिशिएंट है, ये बताता है कि ये डिमांड की इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये डिमांड है। और नेगेटिव साइन को हमने देखना होता है, नेगेटिव साइन जो है ये मैटर करता है। ये क्यू के साथ डी लिखा है या नहीं लिखा है, ये इनिशियल स्टेजेस में लिखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी अगर ना भी लिखा हो तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि क्यू के साथ जो नेगेटिव पी का रिलेशनशिप है, ये कहलाती है डिमांड। दूसरी क्वेश्चन को देखो, क्यू एस इज इक्वल टू -1 + P। सप्लाई के अंदर एक नेगेटिव इंटरसेप्ट दिया है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व की स्लोप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो किसी भी जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी जो स्लोप है दैट डिपेंड्स अपॉन इस मैग्नीट्यूड के जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है। ये जो इंटरसेप्ट टर्म है, कोई कर्व नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है, कोई ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कर्व का जो बिहेवियर है वो स्लोप पे डिपेंड करता है। तो डिमांड और सप्लाई गिवन है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ड्रा डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। हम इससे इन इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे और एक स्केड्यूल जनरेट करेंगे। ठीक है, स्केड्यूल जनरेट करने के बाद डिमांड और सप्लाई का कर्व बनाएंगे। फिर डिमांड और सप्लाई से दोनों के इंटरसेक्शन से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे। जब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आ जाएगी, आपको आपके सामने एक ऐसी डायग्राम आ जाएगी हम कि एक यूं डिमांड कर्व बनेगा, एक सप्लाई कर्व बनेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आ जाएगी, एक्चुअल आएगी। ये तो मैंने वैसे डायग्राम बनाई है। फाइंड पार्ट 3 है, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये असल में हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है फार्मूला से मेजर करके। तो अब हम इसको शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप इसको यहाँ समझ लेना, लेकिन बाद में इसको खुद से करना, फिर आपको समझ आएगी सारी बात। तो क्यू डी इज इक्वल टू 10 - 2P एंड क्यू एस इज इक्वल टू -1 + P। तो सबसे पहले मार्केट फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, इस इक्वेशन 2 कह दें, इनका नाम रख दें पहले स्टार्ट करने से पहले, तो इन दोनों को 1 और 2 को इक्वेट करने लगे हैं। 10 - 2P इज इक्वल टू -1 + P। वेरिएबल है दो, और वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे किए, ये -2 यहाँ मैं लेके आ गया, तो -2 + P क्या बन जाएगा, -2 यहाँ का प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1P ये बन जाएगा 3P इज इक्वल टू 3P इज इक्वल टू ठहरो जरा, 11। हाँ, एक मिनट है, ठीक है। तो P किसके इक्वल आया, 11/3 किया, तो P की वैल्यू आई
ये आती है 3.67, 3 से थोड़ा सा 3.5 के थोड़ा सा ऊपर होगी। अब इसको p की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, q इज इक्वल टू 10 माइनस 2p, q इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 3.67, और q इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये आ गया, माइनस किया 10 और ये आया, ये है q की वैल्यू आई 2.67। तो ये बेसिक इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ये दो चीजें अभी तक हमारे पास आ गई हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। तो इसको हम यहाँ एक साइड पे नोट कर देते हैं कि P इज इक्वल टू 2.67, Q इज इक्वल टू 3.6, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, P इज इक्वल टू 3.67 और Q इज इक्वल टू 2.67। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर हम खुद से वैल्यूज लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ये देखो, प्राइस को मुख्तलिफ वैल्यूज देंगे, क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड की इक्वेशन क्या है, 10 माइनस 2p, और इसी तरह सप्लाई है, इसकी वैल्यू है -1 प्लस p। ठीक है, प्राइस को हम वैल्यूज देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ ये देखो पहली वैल्यू है, एक एक मैं लिख देता हूँ, 10 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है ना, प्राइस को पहली वैल्यू जो दी, एक फिक्टिशियस वैल्यू दी है, तो 1 वैल्यू यहाँ लगी तो आंसर आया 8। फिर 2 लगाया यहाँ, प्राइस 2 किया, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 आंसर आएगा 6। फिर लगाओगे तो 4, फिर 2, फिर 0। इस बात की समझ आई है कि मैं यहाँ पे प्राइस को ये वैल्यू दे रहा हूँ 1 बाई 1 करके, 1 2 3 4 5। जब 5 यहाँ पे रिप्लेस किया, 5 2 आर 10, 10 माइनस 10, तो आंसर आया 0। ये इस तरह एक ये कंप्लीट हो गया, जो डिमांड का स्केड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पे सप्लाई को वैल्यू देते हैं, पहली वैल्यू है 1, तो -1 इसका इंटरसेप्ट हमने रखा हुआ है, +1 किया तो ये आया आंसर 0। खुद से 0 लिया है मैंने ताकि ये एक क्लोज्ड फिगर बने, ये एक डिमांड कर्व भी जाके टच कर जाए वाई एक्सिस को, और सप्लाई कर्व भी जाके टच करे वाई एक्सिस को, तो फिगर जो है क्लोज हो जाए ताकि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकें। तो पहली वैल्यू आ गई 0, 2 रिप्लेस किया तो वैल्यू आई 1, 3, सॉरी यहाँ पे 3 लगाया तो आंसर आया 2, 3, 4। ये देखो, जब हमने 5 पुट किया यहाँ पे, -1 प्लस 5 किया तो आंसर आया 4। तो ये जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज बन रही हैं, और इनके दरमियान में कहीं आप देखोगे कि हमारी जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो 3.67 है, तो इन दोनों के दरमियान में वो कहीं फॉल कर रही है। इस वक्त टेबल में दिखाई नहीं दे रही, डायग्राम में जाके हमें दिखाई देगी, क्योंकि टेबल में हमने डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज नहीं ली हैं। तो थोड़ा सा इक्वेशंस मैंने जो मेरे सामने इक्वेशन बनी मैंने खुद ही बना दी है। तो ये जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो राउंड फिगर्स होंगी, और वहां पे हमें यहाँ इक्विलिब्रियम होता हुआ दिखाई देगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं इसके बाद, इसको फिलहाल देख लेते हैं। तो इन वैल्यूज को अब हमने प्लॉट करना है एक डायग्राम के ऊपर। तो ये इतना एरिया जो है उसको रेस कर देता हूँ, आप मुझे बता देना कि ये वैल्यूज थी 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे इस से और जगह लेते हैं तब तो आएगा, साफ बन जाए। ये देखो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम मेजर करते हैं क्वांटिटी, और वाई एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं प्राइस, और ये ओरिजिन है। तो प्राइस को वैल्यूज हमने देनी है 1 से लेके 5 तक, 1
2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो 8 तक जा रही हैं। तो 2 4 6 और 8। अब इसको स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। प्राइस की वैल्यू जब 1 है तो डिमांड की वैल्यू है 8। ठीक है, तो ये 1 यहां से रीड किया मैंने, 8 ये आ गया यहाँ पे। इस तरह जल्दी से 2 पे 6 है, ये 3 पे 4 हो जाएगी, 4 पे 2 है वैल्यू। ठीक है, लास्ट 5 पे ये 0 है। ठीक है ना, ये मैं पॉइंट आपको समझा रहा था कि 5 वैल्यू जब है तो ये 0 हो जाती है इसकी वैल्यू। तो 5, प्राइस की वैल्यू 5, डिमांड की वैल्यू 0, ये इसी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बनेगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें यूं। ये जो कर्व बना है इसका नाम है डी डी, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, अब इसी तरह हम एक सप्लाई कर्व बनाएंगे और सप्लाई की वैल्यूज आपको याद होगा स्टार्ट होगी थी 0 1 2 3 4। प्राइस की वैल्यू 1 थी तो सप्लाई की वैल्यू क्या थी, 0। अब इसको मैं जरा कलर इसका फर्क कर देता हूँ कि कलर नहीं फर्क करता। ये देखो, प्राइस की वैल्यू 1, सप्लाई की वैल्यू 0, सप्लाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉइंट यहां पे बना। फर्स्ट पॉइंट जो है ये यहां बनता है। फिर प्राइस की वैल्यू 2 थी तो सप्लाई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब यहां पे 0 और 2 के दरमियान में है 1। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। प्राइस की वैल्यू 3 थी तो उसकी वैल्यू क्या थी, 2। 2। हाँ, एक वैल्यू पीछे थी। तो प्राइस की वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू है 2, तो ये 2 की लाइन है ये वाली। ठीक है, इसी तरह जब प्राइस की वैल्यू बढ़ के हो जाती है, ये आपको याद रखना है कि ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 4 हो जाती है तो सप्लाई की वैल्यू है 3, 3 फॉल करता है इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और ऊपर से क्या पढ़ना है हमने, 4, तो 4 को यहां से पढ़ा। ठीक है, 4 प्राइस की वैल्यू y एक्सिस से आई और 3 वैल्यू x एक्सिस से गई, तो y और x एक्सिस के पॉइंट से ये एक कॉम्बिनेशन बना यहाँ पे सप्लाई कर्व पर। लास्ट पॉइंट है, प्राइस की वैल्यू 5 होगी तो सप्लाई की वैल्यू थी 4, तो 4 वैल्यू को हमने यहां से रीड किया, ये 4 की वैल्यू आ रही है, इसको मैं डॉटेड लाइन से ऊपर ले आता हूँ और यहां से 5 पढ़ लेता हूँ। ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये जो कर्व बना है एस एस, ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व। एस एस सप्लाई कर्व है, डी डी डिमांड कर्व है। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से रीड करो अब। ठीक है, यहां और यहां से परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, तो ये आती है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब असल बात अब आएगी कि अब इससे आगे क्या करना है। ये आपको पता है कि ये जो हमने प्राइस एस्टिमेट की हुई है वो थी 3.67, तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये शो कर रहा है P इज इक्वल टू 3.67। ठीक है ना, हमारा कंसर्न प्राइस के साथ ज्यादा है, इसके साथ अब नहीं रहा। जब भी हमने कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस को फाइंड करना है तो हम डील करेंगे प्राइस के साथ। तो अब आपने देखना है
अब आप रिकॉल करेंगे डेफिनेशन को। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है द डिफरेंस बिटवीन the difference between what consumer is willing to pay and what he actually pays। जो कंज्यूमर एक्चुअली पे कर रहा है दैट इज 3.67, और जो उसकी विलिंगनेस है वो इस लाइन के साथ शो हो रही है, इससे ऊपर 5 तक जा रही है, 5 पे जाके 0 होती है, बिलो 5 वो पे करने के लिए रेडी है। ठीक है ना, 5 से अगर 0.01 भी प्राइस कम है तो उस प्राइस पे भी कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है। तो ये क्या बात हुई अब कि द एरिया अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, ये अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है, एंड बिलो द डिमांड कर्व, ये जो एरिया है ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, एक बात कि द एरिया अबव मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरे की डेफिनेशन क्या है? द एरिया बिलो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये सप्लाई कर्व है, इसका जो एरिया है इन दोनों के दरमियान ये कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। हमने डायग्राम बनाई है, मार्केट इक्विलिब्रियम को शो किया है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड की है। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस की मेजरमेंट करनी है कि उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहां से मैं इसको रेस करता हूं। सबसे पहले ये देखो कि कंज्यूमर सरप्लस सीएस से कंप्यूटर साइंस नहीं बनता, कंज्यूमर सरप्लस बनता है। ये क्या फॉर्मूला है इसका? 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब आपने देखना है कि बेस की मेजरमेंट क्या है। ये देखो बेस ये है, जो प्राइस की लाइन है ये बेस लाइन है। तो क्या है, यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये 2.33 होगा शायद, ये आप देखना उसमें ये थी ना, Q इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस P और -1 प्लस P। 2.67, ठीक है कि 2.67 है। बनाने में कुछ गलती हो गई होगी, ये जो वैल्यू रीडिंग जो आ रही है ये है 2.67। ठीक है, ये क्या है 2.67? ये ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये बेस है, ये वाली बेस है जो प्राइस है। तो बेस की वैल्यू क्या बन गई? 1/2 इंटू 2.67। अब देखना अल्टीट्यूड क्या है, यहां से लेके यहां तक कितनी रीडिंग है, क्या वैल्यू है। देखो 4 to 5 1, और 4 से लेके यहां तक, ठीक है ना, क्या कितना डिस्टेंस बना? ये बना 0.33, इसमें ऐड अगर करते हैं ये बना, ये बनता है, ये देखो ये बनता है 1.33। ये देखो 3.67 से स्टार्ट करना है, 3.67 से स्टार्ट किया, 4 तक आते आते कितनी हमें कितना कितना हमने वाई एक्सिस को कवर किया? 0.33। ठीक है, देखो ना 4.0 माइनस 3.67, डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस लें तो आता है 0.33। तो ये टोटल 1 है, 4 से 5 तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो 1.33 ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 2.67, ये आंसर जो इसका आया ये है 1/2 इंटू 3.5511 डिवाइडेड बाय 2 किया इसे तो आया 1.776। ये जो वैल्यू है ये है कंज्यूमर सरप्लस की। क्योंकि ये सारा डॉलर में था, यूनिट ऑफ करेंसी यहाँ डॉलर था, तो हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस इज 1.776 डॉलर।
ठीक है, यहां तक किसी ने कोई समझना है, किसी को समझ में आ गई ये बात तो मुझे बता दो। इसी तरह का प्रोड्यूसर सरप्लस हम फाइंड करेंगे। और ये देखो आप एक बात कि सर ये डिमांड और फॉर्मूला सप्लाई क्या के है? कर्व्स की स्लोप, एक मिनट, डिमांड और सप्लाई के कर्व्स की स्लोप डिफरेंट है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना ज्यादा है और कंज्यूमर सरप्लस कितना थोड़ा है, हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। हाँ, कौन क्या कह रहा था? सर ये फॉर्मूला रिपीट कर दें एक बार। फार्मूला, ये देखो फार्मूला सिंपल, इसका फार्मूला है कि किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, 1/2 इंटू ये बेस इंटू आल्टीट्यूड, इसकी मेजरमेंट इंटू इसकी मेजरमेंट। सर सप्लाई सप्लाई कर्व समझा दें जो आपने ये किया ना इस पे। हाँ हाँ, सप्लाई कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे आपने किया था ना ये। वैल्यूज जैसे उस टेबल से, जो भी हमारा टेबल बना था जहां पे हमने वैल्यूज दी थी, जो वैल्यूज डिमांड के, जो वैल्यू प्राइस की डिमांड की इक्वेशन में लगाई थी वही सप्लाई में लगानी है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज को सप्लाई इक्वेशन में लगाया जब, तो वो 1 बाय 1 करके वैल्यूज को दी जाती गई। यानी कि पहले 1 प्लेस किया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, तो हर एक की एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आती गई उनको। सर ये जहाँ पे ये मार्केट इक्विलिब्रियम है तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ये लाइन जो रेड आपने रेड मार्क की है। हाँ, ये जहाँ इंटरसेक्शन हुआ डिमांड और सप्लाई का, वहां से नीचे स्ट्रेट आप रूलर के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ड्रा करने के बाद इनके दरमियान उस रीडिंग को रीड कर लेंगे जो की रीडिंग आई है, और उस रीडिंग को कंपेयर करें आप जो आपने शुरू में स्टार्ट में डिमांड की इक्वेशन को सप्लाई की इक्वेशन के इक्वेट करके आपने एक एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड की थी, वो दोनों सेम होनी चाहिए, वही यहाँ होनी चाहिए। तो मेरी क्योंकि यहाँ पे ये ड्राइंग इतनी साफ नहीं आ रही है मेजरमेंट के साथ, तो यानी वहां पे एक्यूरेसी पेपर के ऊपर आएगी जब आप बनाएंगे। अब जल्दी से देखते हैं। सर हाँ हाँ इसको आप फिजिकल क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, लाइक अगर टाइम बचता तो हाँ आप हाँ, कर देंगे कर। अब देखो दूसरा है, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस, ये जो ग्रीन कलर पता नहीं नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये ग्रीन है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर के साथ जो शेडेड एरिया है, ये बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व है, इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो दोनों में, चाहे कंज्यूमर सरप्लस है या प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस का ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये सेम है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस क्या था, बेस की वैल्यू थी 2.67। प्राइस को जो हम रीड कर, जो क्वांटिटी को रीड कर रहे हैं वो है 2.67। आल्टीट्यूड को यहाँ रीड करना है। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका स्टार्ट है, इसको हम 0 कहेंगे। 0 से ये 1, ये 2, और यहाँ तक ऊपर कितना है 6-7। तो ये देखो दोबारा देख लो कि ये रीडिंग अब ये नहीं देंगे जो स्केल के ऊपर लगी हुई है, हम अपनी रीडिंग देंगे इसको मेजर करने के लिए। यहाँ से हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान कितने यूनिट आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, और ऊपर 0.67, तो 2.67 यही इसकी भी वाई एक्सिस की वैल्यू भी, इसकी ऊपर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी यही बन रही है ट्रायंगल में। तो अब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 2.67 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7.1289। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आंसर आएगा 3.5645। आप देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रायंगल का बज़ाहिर एरिया बढ़ा है, तो ऐसे ही जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू है 3.56। इसका मतलब ये है कि ये जो सामने एक मार्केट बनी हुई है, इस मार्केट से प्रोड्यूसर इज मोर बेनिफिशियरी देन कंज्यूमर। कंज्यूमर की उतनी वेलफेयर नहीं हो रही है जितनी प्रोड्यूसर की वेलफेयर हो रही है यहाँ तक। अब इसको मैं कर रहा हूँ रेस, और अब यहाँ जो लिख रहा हूँ आप अपनी नोटबुक्स खोल लें, क्योंकि पता कोई नहीं है रिकॉर्डिंग किसी के पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती।
या होती भी है कि नहीं होती। इसको आपने बनाना है और ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। मैं कोशिश करूंगा इसको टाइप करके भी आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन आप अभी देख लें कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन इसका सेम है, ये देखो, इफ QD is equal to 20 minus 2P, and QS is equal to सप्लाई की जो इक्वेशन है दैट इज -4 प्लस 2P। ठीक है, अब इसके पार्ट्स हैं आगे। नंबर 1, नंबर 1 इसको यूं लिखो कि सॉल्व एंड फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पी के ऊपर छोटा सा बार डाल दिया है तो इसको भी कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी के ऊपर भी बार डाल दिया है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। इन दोनों को सॉल्व करके हमने निकालनी है। नंबर 2 पार्ट है कि मेक स्केड्यूल। एक उसी तरह का टेबल बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। मेक स्केड्यूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ड्रा देयर कर्व्स। प्राइस को फिक्टिशियस वैल्यूज देके, आसान वैल्यूज देके, और इनको देखते हुए देनी है वैल्यूज के रिजल्टेंट जो है, जो आपको जो भी आप इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड करेंगे, जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी इनको सॉल्व करके आप फाइंड करेंगे, वहां से आपको एक गेस मिल जाएगा कि कुछ वैल्यूज हमने बैकवर्ड चल जानी है, कुछ आगे उसके आगे फॉरवर्ड चल जानी है। ताकि अगर देखो ना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 3 है तो हम कह देते हैं कि 1 2 ये 3 ले लिया, दरमियान में 4 और 5 ये पी को वैल्यूज दे दी। तो इनको सॉल्व करके जो पी और क्यू की वैल्यूज आएंगी उससे हमें अंदाजा होगा कि हमने प्राइस को क्या क्या वैल्यूज देनी है। तो कोशिश करो कि ऐसी वैल्यूज दो कि यहाँ पे 0 भी बन जाए, यानी क्वांटिटी का आंसर 0 भी आ जाए ताकि फिगर क्लोज हो जाए। तो खैर इससे आगे नंबर 3, फाइंड या एस्टिमेट कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये है आपका इसका सारा। इसके साथ 2 के साथ ये भी शामिल है, 2A कर लो या 3 कर देना, कि शो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन डायग्राम। ये असाइनमेंट है, मैं इसको टाइप करके भी आपको भेज दूंगा क्योंकि हमें अपने रिकॉर्ड में भी रखनी होती है जो हम आपको असाइनमेंट देते हैं। तो टाइप हुई भी आपको पढ़ना आसान हो जाएगी। तो ये आप देख लो कि ये आपने मुझे ट्यूसडे को, जब आप आएंगे, वीकेंड आ रहा है, तो ट्यूसडे को आप ये मुझे सबमिट करेंगे तमाम लोग। ठीक है, आप कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का टॉपिक खत्म हो गया है। जो इसकी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी वो आप देख लेना, और इसकी जो रेफरेंस बुक है वो मैनकेव, ग्रेगरी मैनकेव, वही जो बुक हम पढ़ रहे हैं वहीं से है। अगर बुक कितने लोग बुक कंसल्ट करते हैं? कोई है जो बुक कंसल्ट करता है आप में से? चलो ठीक है, वो जो आप इसी को देख लेना, ये भी काफी है। ठीक है, कितने बजे आपका रिजल्ट आ रहा है आज? सर 5 बजे। 5 बजे कह रहे हैं। 5 बजे कह रहे हैं? हाँ जी। आप तैयार हैं रिजल्ट के लिए? नहीं सर नहीं जी। सर। कोई चीज है जो रिजल्ट को रोक सकती है अब? शेफर्ड नंबर। यस।
सर आप शफकत को कॉल करें, उससे कहें बेटा बच्चों में शफकत करे थोड़ी सी। शफकत ने मैंने पहले लिख 2 भेज साल दिया। बर्बाद कर दिया है, अब क्या शफकत करेगा? तो सर वही कह बर्बादी रहा हूँ अपनी बर्बाद करेगा, कर वो दी है। सही सही। हाँ मैं वही कह रहा हूँ बर्बाद कर दिया, अब उससे कहे शफकत करे हमारे ऊपर। हाँ। सर ये जो रिजल्ट आना है ये फेयर थोड़ी है। इसमें एक और 3 बात मैं आपको सब्जेक्ट के बताऊं जो पेपर शायद लेके आपको पता तो ना हो। इसमें एक बात ये है कि जाहिर है आप तो ऐसे मजाक करते हैं, यानी खैर मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं यार, रिकॉर्डिंग